हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू लर्निंग स्टार्ट। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए लास्ट तक। इस दुनिया में हर इंसान को बचपन से ही बताया जाता है, सिखाया जाता है कि ज़िंदगी क्या है और कैसे जीनी चाहिए। आपकी लाइफ को, आपकी सोच को और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ही लिमिटेड बना दिया जाता है। पर कहानियाँ तो ऐसे लोगों की सुनाई जाती हैं जो दूसरों की ना सुनकर अपनी ज़िंदगी खुद जीना सीखते हैं और अपनी लाइफ की कहानी खुद लिखते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन एंड द ग्रेटेस्ट मार्केटर ऑफ ऑल टाइम्स, स्टीव जॉब्स। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इनकी कहानी जानते होंगे, इसलिए आज हम इनकी कहानी नहीं बल्कि इनकी कहानी से निकले उन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स की बात करेंगे जो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखना सिखाते हैं। स्टीव का मानना था that you cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. अब स्टीव ऐसा क्यों मानते थे, चलिए जानते हैं उनकी कहानी से। स्टीव की लाइफ बचपन से ही बहुत अनसर्टेन रही है, बट इन हिज लेटर एजेस ही रियलाइज्ड दैट एवरी अनसर्टेनिटी इन हिज लाइफ वाज लीडिंग हिम टू अ सर्टेन डेस्टिनेशन। जहाँ बाकी सबकी लाइफ में ग्रेजुएशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट आफ्टर स्कूलिंग, वहीं स्टीव के लिए ग्रेजुएशन बिकेम सो इम्पॉर्टेंट इवन बिफोर ही वॉज बॉर्न। बिकॉज स्टीव की जो बायोलॉजिकल मदर थी, शी गॉट प्रेग्नेंट एट वेरी यंग एज, और इतनी छोटी उम्र में वो स्टीव को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी। इसीलिए शी डिसाइडेड टू पुट स्टीव फॉर अडॉप्शन, एंड वो चाहती थी कि जो भी स्टीव को अडॉप्ट करे दे मस्ट बी ग्रेजुएट। She chose a very well-educated couple of a lawyer and his wife for this. But when Steve was born, the couple denied to adopt him because they said they wanted a girl child and not a boy. Fortunately, Mr. and Mrs. Jobs wanted to adopt Steve, but none of them actually went to college. So her biological mother signed the final adoption paper only after the deal that they will send the child to the college. Mr. and Mrs. Jobs agreed to this, and this is how the life of Steve Jobs started. 17 साल बाद स्टीव ने रीड कॉलेज ज्वाइन किया, which was very expensive, और उनके कॉलेज ट्यूशन फीस देने में उनके पेरेंट्स की काफ़ी सारी सेविंग्स जाने लगी। कॉलेज के पहले 6 महीने में ही स्टीव को ये रियलाइज़ हो गया that it is not worth it, so he dropped out of the college. Reed College had best calligraphy course back then, and Steve got interested in this. So after dropping out of the college, he stayed as a drop-in for another 18 months to learn calligraphy. There he learned about serif and sans serif typefaces, about varying the space between different letter combinations, and about what makes a great typography great. अब तक स्टीव नहीं जानते थे कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इवन कैलीग्राफी सीखने के बाद भी स्टीव को कोई आइडिया नहीं था कि वो इस चीज़ को अपनी लाइफ में कभी यूज़ करेंगे भी या नहीं। पर 10 साल बाद जब स्टीव फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, ही यूज्ड हिज कैलीग्राफी देयर। मैकिंटॉश वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विद ब्यूटिफुल टाइपोग्राफी विच मेड इट यूनिक एंड डिमांडिंग। अगर स्टीव कॉलेज ड्रॉप नहीं करते तो वो कभी कैलीग्राफी क्लासेस नहीं ज्वाइन करते, एंड सब्सिक्वेंटली ना ही वो मैक को वंडरफुल टाइपोग्राफी देकर एक सक्सेसफुल मास मार्केट पर्सनल कंप्यूटर बना पाते। जाहिर सी बात है, अगर स्टीव ये सब अपने कॉलेज के दिनों में समझने की कोशिश करते तो नहीं समझ पाते, पर अब आफ्टर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट मैक उनकी लाइफ के सारे इंसिडेंट्स क्लियरली कनेक्ट होने लगे, और अपने इसी लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से स्टीव फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज देकर गए हैं। बिलीव दैट द डॉट्स विल कनेक्ट डाउन द रोड, एंड दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू फॉलो योर हार्ट। हिज नेक्स्ट लाइफ लेसन I personally believe should be known and implemented by each and everyone. Steve said, your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. स्टीव का कहना था कि इंसान अपनी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी काम करके बिताता है, जो कि बिल्कुल सही है।
और इसीलिए स्टीव अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते थे कि उन्हें अपना वो काम जिससे वो प्यार कर सके बहुत ही कम उम्र में मिल गया था। At the age of 20, Steve started Apple in his parents' garage in partnership with his friend Steve Wozniak. After long years of struggle, they both gained fame and wealth by launching Apple I and mainly after launching Apple II. In next 10 years, starting from family garage, Apple now grew into a $2 billion company with over 4,000 employees. स्टीव जॉब्स अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट थे। एप्पल कंप्यूटर के कलर से लेकर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तक स्टीव सब कुछ खुद डिसाइड करते थे। यहाँ तक कि यूएसए में एप्पल स्टोर्स के वॉशरूम के बाहर लगे साइन बोर्ड का कलर भी स्टीव ने ही डिसाइड किया था। स्टीव अपने काम में परफेक्शन रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने पर फोकस किया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट लेटर स्टीव और उनके को-वर्कर्स के फ्यूचर विजन में बहुत डिफरेंसेस आने लगे और इसी के चलते हिज को-वर्कर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स fired him from his own company. This was a major setback for him. He was devastated and Steve को लगने लगा कि वो एक फेलियर बन चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने क्विट करने का भी सोच लिया था। बट कहते हैं ना, यू कांट लेट गो ऑफ समथिंग दैट यू लव। स्टीव अपने काम से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने क्विट ना करके एक नई शुरुआत करने की सोची और अगले 5 साल में स्टीव ने एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था नेक्स्ट, and he also acquired the computer graphic divisions of Lucasfilm named Pixar. Pixar created the very first animated featured film, The Toy Story, and it became the most successful animation studio in the world. With this, Steve started to grow again. During all this time, Apple had no remarkable success because they had lost their most innovative mind. And now, when they have realized their mistake, they wanted Steve back in Apple. So, they bought Next. And now, with the technology that Steve developed at Next, they brought the revolution in Apple by introducing iPod, Mac, iPhone, and iPad. On getting fired from Apple, Steve said that maybe it was necessary because it gave him an opportunity to start all over again as a beginner. Steve didn't quit and he kept going because he loved what he did and he did what he loved. So if you haven't found your work that you love to do, then keep looking, don't settle. The last but not the least. The third life lesson is about how to live knowing that you will die one day. Steve कहते हैं, remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking that you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. जब स्टीव 17 साल के थे तो उन्होंने एक मैगजीन में एक कोट पढ़ा था that if you live each day as if it was your last day, one day you will certainly be right. और इस कोट को उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट किया कि वो रोज़ खुद से पूछते कि अगर ये उनकी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या वो यही करते जो आज कर रहे हैं, और अगर जवाब लगातार कुछ दिनों के लिए नहीं आ रहा है तो ज़रूरत है कुछ बदलने की। इसी सोच के कारण स्टीव अपनी लाइफ के बड़े फैसले ले पाए और अपनी चॉइसेस बना पाए। In 2003, Steve was diagnosed with a rare form of pancreatic cancer. डॉक्टर्स ने बताया कि स्टीव का कैंसर इनक्योरेबल है और उनके पास सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। But fortunately, later when Steve had a biopsy, doctors found that it was a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. He had the surgery and he was fine. इस समय पे स्टीव ने डेथ को बहुत करीब से महसूस किया and he realized that कोई भी मरना नहीं चाहता, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। No one can escape death. And he gave this message, your time is limited, so don't spend it living someone else's life. किसी और के opinions की वजह से अपनी inner voice को दबाना is not worth it. You should have the courage to follow your heart and your intuition. Everything else is secondary. In the mid-1970s, when Steve was young, he used to read a publication named The Whole Earth Catalog. उस कैटलॉग के फाइनल इशू के कवर पेज पर कुछ शब्द लिखे थे, Stay hungry, stay foolish. And this was the message he gave to new generation that stay hungry for what you want and stay foolish enough to achieve it.
So these were a few valuable life lessons which we learned from the story of Steve Jobs. Thank you for watching. I hope you liked the video and don't forget to subscribe the channel.